हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए रीजनिंग के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। कहा है पहले क्वेश्चन में कि उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। तो देखिए पहले में लिखा है 16 को 76 लिखा है, तो हम लोग देखेंगे कैसे लिखा है। तो 16 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे और फिर आएगा 80, इसमें से 4 माइनस करा देंगे, आ जाएगा हमारा 76। जबकि 12 को हम लोग फिर वापस 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, आएगा 60 और इसमें से हम लोग 4 माइनस करा देंगे, आएगा हमारा 56। इसी प्रकार से हम इसमें देखेंगे कौन से ऑप्शन को सेलेक्ट करें ताकि हमारा 21 आ जाए। तो हम लोग 5 को सेलेक्ट करेंगे और 5 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, आएगा 25 और 25 को 4 माइनस करा देंगे जिससे आएगा हमारा 21। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर 5। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। किस विकल्प में से निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, आप मुश्किल से 10 सेकंड में इसका आंसर दे पाएंगे। तो देखिए कुछ नहीं करना है इसमें, पहले आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखना है। सबसे पहले सब में देखिए एल सब में है, आई सब में है, फिर उसके बाद ए सब में है, सब स्मॉल लेटर से लिखा गया है यानी सारे में एल पहले है, फिर उसके बाद ए आएगा तो यानी हम नोट कर लेंगे एल, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद देखिए एस है, टी है, आर है, एम है, डी है। तो ए बी सी डी का आप क्रम देखेंगे तो उसमें सबसे पहले डी आता है, तो हम डी वाले को 1 नंबर देंगे। जबकि उसके बाद डी के बाद अगला देखेंगे तो यम दूसरे नंबर पे आता है। जबकि तीसरे नंबर पे देखा जाए तो इसके बाद आर आएगा तो इसको 3 नंबर करेंगे। जबकि टी आएगा 4 नंबर पे तो इसको टी आएगा 5 नंबर पे, क्योंकि टी का क्रमांक जो होता है 20 होता है तो हम इसको 5 कहेंगे। जबकि एस जो हमारा है या तो 19वें नंबर पर तो इसको हम 4 कहेंगे। तो अब हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 5 4 3 1 2। तो देखिए इसका सेकंड ऑप्शन जो है 5 4 3 1 2, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को स्थान पर आएगा। तो देखिए इसका हम बता देते हैं आपको लॉजिक। तो आर से क्यू जाने में, क्यू से पी जाने में, पी से ओ जाने में, सब में एक एक कम करते गया है। तो अगले स्टेप में भी हम लोग क्या कर देंगे, एक कम कर देंगे, तो यानी -1 कर दे रहे हैं। -1 करेंगे तो ओ से कम करेंगे तो आपका एन आ जाएगा। अब आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, पहले ऑप्शन में यू है, दूसरे में टी है, फिर एन है, ए है, तो यहाँ से भी आप चाहें तो आंसर दे सकते हैं। लेकिन आप पूरा चेक कर सकते हैं तो उसके लिए भी देखिए बताते हैं। एल से 2 प्लस किया है यानी एल का क्रमांक जो होता है 12 और उससे 2 आगे एन 14 हो गया है। फिर एन से पी किया है, फिर यानी 2 बढ़ा है, फिर 2 आगे बढ़ा है आर, फिर आगे 2 बढ़ेगा तो टी हो जाएगा, यानी -1 + 2 किया है तो टी हो जाएगा। देखिए एन और टी है, तो अब इससे ज़्यादा हमको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे चाहें तो क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 टेक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए कह रहा है 3 कथन दिए गए हैं, इसके बाद 3 निष्कर्ष 1 2 3 दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, निर्धारित करें कि कौन सा या फिर से कथन
निष्कर्षों का कथन तार्किक रूप से अनुसरण करता है या फिर करते हैं। तो देखिए, कुछ लैंप घड़ियां हैं, तो इसके लिए हम एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। कुछ लैंप जो हैं वो घड़ी हैं। अगला कह रहा है सभी घड़ियां किताबें हैं। देखिए, सभी घड़ियां जो हैं वो किताबें हैं, जबकि कुछ किताबें जो हैं वो पत्थर हैं। तो कुछ किताब हमारे क्या हो जाएंगे, पत्थर हो जाएंगे। अब देखिए कहा है, अब निष्कर्ष में देखेंगे कुछ लैंप पत्थर हैं, तो लैंप का संबंध पत्थर से है नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी पहला हमारा निष्कर्ष गलत हो जाएगा। कुछ किताबें लैंप हैं, तो कुछ किताबें लैंप है, तो किताब में पूरा ये भी आ रहा था, यानी ये वाला पोर्शन पूरा हमारा आ जाएगा। तो यानी ये क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कुछ घड़ियाँ पत्थर हैं, तो कुछ घड़ियाँ पत्थर हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसका संबंध इसमें से नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमारा केवल दो जो निष्कर्ष है वो फॉलो कर रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आप देख रहे हैं, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर या समूह का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो देखिए इसमें क्या हुआ है, जी से जेड जाने के लिए हम लोग -7 किए हैं, फिर जेड से एस जाने के लिए -7 हुआ है, एस से एल जाने के लिए -7 हुआ है। अब एल से और आप 7 माइनस करिएगा तो आ जाएगा आपका ई। अगले में देखिएगा, जेड से फिर वापस एस तक आने के लिए -7 करना पड़ेगा, एल से फिर एस से एस तक आने के लिए फिर हमको -7 करना पड़ेगा, और एल से फिर 7 माइनस करेंगे तो हम ई पे आ जाएंगे। अब ई से वापस फिर 7 माइनस करेंगे तो हम लोग एक्स पे आ जाएंगे। फिर देखिए टी से एम आने के लिए वापस 7 माइनस करना पड़ रहा है, एम से फिर 7 माइनस करेंगे तो एफ पे आएंगे, एफ से फिर 7 माइनस करेंगे तो वाई पे आएंगे, वाई से फिर 7 माइनस करेंगे तो आर पे आ जाएंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ई एक्स आर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। देखिए, तो इसमें आप ऐसे क्वेश्चन को पूरा न पढ़ने के बजाय आप डायरेक्ट इस पॉइंट को भी ध्यान दे सकते हैं। तो तीव्र का धीमा हो जाएगा, यानी विलोम शब्द कहा है तो ऊपर का नीचे हो जाएगा। इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ऐसे क्वेश्चन मुश्किल से 5 सेकेंड में बन जाते हैं और ये बोनस की तरह होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इससे एग्ज़ाम में हमारे नंबर अच्छे स्कोर हो जाते हैं। कह रहा है कि दर्पण को दाईं ओर रखने पर, यानी ये हमारा दर्पण है और हम इसको ऐसे रख रहे हैं। अब दर्पण को दाईं ओर रखने पर क्या होगा, अब देखिए इसका मिरर का जो इमेज बनेगा यानी प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनेगा। तो देखिए यहाँ दर्पण लगाने के बाद आप देख पा रहे हैं कि कुछ ऐसा फिगर बनेगा, और ये जो लाइन है ये वाली ये कुछ ऐसे बनेगी यहाँ पर, और जो प्रतिशत है वो कुछ ऐसे बनेगा, जबकि जो ई है वो कुछ यहाँ ऐसे बनेगा, और सी जो है वो हमारा ऐसे बनेगा। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसा कौन मिल रहा है। तो पहले में तो ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, जबकि देखिए दूसरे में भी नहीं मैच कर रहा है, तीसरे में भी नहीं मैच कर रहा है, और ऑप्शन डी में ये ऑप्शन पूरी तरह से मैच कर रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो देखिए इसमें 600 को 120 लिखा है, यानी 5 से डिवाइड किया है, 5 से डिवाइड किया है, जबकि 120 को 30 लिखने के लिए 4 से डिवाइड किया है, जबकि 30 को 10 लिखने के लिए 3 से डिवाइड किया है। तो इस तरह हम क्रम देख सकते हैं कि 5 4 3, तो अगला क्रम हो जाएगा कि 10 को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे,
तो हमारा करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 5। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो देखिए, एरो पहले ऐसे है, फिर उसके बाद 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया गया, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है, फिर उसके बाद 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया गया, जबकि फिर वापस 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया जाएगा। तो अब देखिए ये ऐसे हो जाएगा, जबकि स्टार देखिए यहाँ, फिर अगले क्रम में यहाँ, फिर अगले क्रम में यहाँ, फिर अगले क्रम में यहाँ। तो अगला क्रम इसका यहाँ हो जाएगा स्टार का, यानी यहाँ पर आपका स्टार बन जाएगा। तो अब देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, इसका ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। तो देखिए इसमें हम लोग देखते हैं किन 2 चिन्हों को बदल दिया जाए। तो देखिए इस ऐसे क्वेश्चन को करने का फास्ट तरीका होता है कि सबसे पहले देखिए सबसे बड़ी संख्या दी है और यहाँ छोटी संख्या दी है, इसका मतलब हम लोग को बड़े को छोटा करना है। यानी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा आप 4th ऑप्शन से चेक करना शुरू करिए। तो देखिए हम लोग डिवाइड को माइनस से और माइनस को डिवाइड से बदल देंगे। तो यानी 165 है, डिवाइडेड बाई 15 कर देते हैं, -5 कर देते हैं, प्लस 6 मल्टीप्लाई 16 कर देते हैं। अब देखिए इसको अगर आप डिवाइड करेंगे 15 से तो आपको 11 मिलेगा, -5 मिलेगा, प्लस 16 का 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 96 आ जाएगा। 96 में से आप 5 को माइनस करेंगे तो आपको 91 मिलेगा, और 91 में 11 आप ऐड करेंगे यानी जोड़ देंगे तो आपको 102 मिलेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 4 नंबर हमारा ये वाला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। एक निश्चित कूट भाषा में ब्राइट को यानी BRIGST को JSCVJI के रूप में लिखा जाता है, और BROKEN को PSCPGM के रूप में लिखा जाता है। इसी भाषा में DUBBUDGET को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए पहले क्या गया है, हम लोग ये देख लेते हैं। BRIGHT इसको क्या लिखा है, JSCVIVJI लिखा है। तो देखिए हुआ क्या है, आप देखिएगा तो ऐसे और अच्छे से आप समझ सकते हैं। इसको हम दरअसल ऐसे बना देते हैं, JSCVJI, B का अगला C यानी +1, I का अगला J कर दिया है, R का अगला S कर दिया है। इधर देखिए G का अगला I, T का अगला 2 प्लस कर दिया, भी H का 2 अगला J कर दिया। यानी इन 2 3 के पेयर वाले में +2 किया है, जबकि इसमें +1 किया है। तो हम लोग इसे इसी प्रकार कर लेंगे। देखिए तो हमको अब दिया क्या है, बजट। अब हम लोग बजट को यानी BUDGET, अब इसमें 3 को कैसे लिखेंगे। तो देखिए D को हम लोग +1 करेंगे तो आएगा E, U को एक और प्लस करेंगे तो आएगा V, B को एक प्लस करेंगे तो आएगा C। अब इसमें 2 प्लस करेंगे सबको, तो T को प्लस करेंगे 2 तो आएगा V, फिर E को 2 प्लस करेंगे तो आएगा हमारा G, और G को 2 प्लस करेंगे
तो आएगा आई। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा EVCVGI, तो जो कि पहला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट हमारा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए इसमें कह रहा है कि A प्लस B का अर्थ होता है A B का भाई है, A माइनस B का अर्थ है A B की माँ है, A गुणित B का अर्थ है A B का पति है, जबकि A डिवाइडेड बाई B का अर्थ है A B की बहन है, A एट द रेट B का अर्थ है A B का बेटा है। हम लोग अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कह रहा है J एंड K, यानी J कह रहा है इसमें एट द रेट का अर्थ होता है A जो है B का बेटा है, यानी J जो है K का बेटा है, J जो है वो K का बेटा है। अगला कह रहा है कि K क्रॉस L, तो यानी A जो है B का पति है, तो यानी कहने का मतलब ये है कि K जो है ये पति है किसका, L का। तो इसको हम प्लस लगाएंगे, इसको माइनस लगा देंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, L माइनस M का मतलब होता है कि A B की माँ है, यानी L जो है M की माँ है। अब देखिए क्या कह रहा है अगला, फिर M डिवाइडेड बाई N का मतलब ये होता है कि A B की बहन है, यानी M जो है N की बहन है। अगला पूछा है क्वेश्चन, तो J N से किस प्रकार संबंधित है, ये J जो है N से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए J जो है N का भाई हो जाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात हो जाएगा। देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरा शब्द उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। कह रहा है क्रिकेट का संबंध बैट से है, यानी क्रिकेट बैट से खेला जाता है, तो बैडमिंटन किससे खेला जाता है, तो रैकेट से खेला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि एक कागज़ को आपको फोल्ड करना है और फोल्ड करके बनाना है। तो कागज़ को पहले ऐसे मोड़ा है, फिर उसके बाद नीचे की तरफ मोड़ा है, फिर ये सिंबल बना दिया। तो जब कागज़ को वापस हम लोग खोलेंगे तो कुछ इस तरह 4 भाग में बटेगा, और ये ट्रेंगल जो है कुछ ऐसे आपको ट्रेंगल मिल जाएगा, और ये सर्किल यहाँ मिलेगा, एक यहाँ सर्किल मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, और एक ये जो है ये नीचे की तरफ एक यहाँ ट्रेंगल बन जाएगा आपको। और सेम इसी प्रकार जब इधर खोलेंगे तो एक हमारा ट्रेंगल यहाँ पे मिलेगा, एक ट्रेंगल यहाँ मिलेगा, और इसी प्रकार एक ट्रेंगल हमको यहाँ मिलेगा, और एक ट्रेंगल यहाँ मिलेगा। तो इस प्रकार ऑप्शन हमारा ये थर्ड वाला हो जाएगा सही। आगे देखिए कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में मेघ को 32 के रूप में लिखा जाता है, जबकि क्वाड को 45 के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में सेल्फ को क्या लिखा जाएगा या फिर कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए हम लोग ट्राई करेंगे लिख के, MAKE। देखिए इसमें M का कोड जो होता है वो 13 होता है, प्लस A का कोड जो है 1, K का कोड 11, जबकि E का 5 होता है। इन सबको आप जोड़ दीजिए, तो 13 और 1 14, और 5 और 11 16, तो टोटल मिला के हो जाएगा आपका 30, और 30 में 2 प्लस करना है तो आ जाएगा आपका 32, जो कि यहाँ दिया हुआ है। आगे देखिए क्वाड की बात करेंगे, तो Q हमारा आता है 17 नंबर पे, जबकि U आता है 21 नंबर पे, जबकि A आता है पहले पे, और D आता है चौथे नंबर पे। तो इन सबको प्लस करेंगे हम लोग, तो 21 और 4 25 हो जाएगा, और 25 और 1 26 हो जाएगा, और 26 को आप 17 से जब ऐड करेंगे तो आपको 43 मिलेगा, और 43 में आप 2 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे पहले की तरह तो आपको 45 मिलेगा, जो कि यहाँ दिया हुआ है। उसी प्रकार हम लोग अब सेल्फ में देखेंगे, तो S का कोड 19 होता है,
जबकि ई का कोड 5 होता है, जबकि एल का कोड 12 होता है और एफ का कोड 6 होता है। इन सबको अगर आप जोड़ देंगे तो 12 6 18, 18 दूनी के 36, एक 37 और 37 5 42 हो जाएगा, और 42 और प्लस 2 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे 44 हो जाएगा, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 7 व्यक्ति ABCDFG एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ई के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ई और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और बनाएंगे। देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक पंक्ति सीधी ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए कह रहा है कि ई के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ 7 व्यक्ति का क्रम होगा जो, तो यहाँ ई बैठा देंगे क्योंकि इसके दाईं ओर अब केवल 2 ही व्यक्ति रह जाएंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है, ई और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ई और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, यानी इधर तो ए हो नहीं सकता, इधर हमारा ए हो सकता है, इधर पॉसिबल है। अब देखिए कह रहा है बी जो है ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, यानी यहाँ पे बी बैठा होगा। जब कह रहा है डी और एफ, डी एफ के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो डी जो है एफ के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो देखिए यहाँ पे हम एफ के दाईं ओर डी बैठा देते हैं। अगर एक्स्ट्रा हम कहीं और बैठाएंगे तो संख्या जो है वो बढ़ जाएगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 और एक और व्यक्ति है 7वां। इतने ही लोग हमको बैठाना, इधर बैठाए होते तो संख्या बढ़ गई होती, 8 हो जाती, जो कि हमारा गलत हो जाता। तो अब देखते हैं सी जी के बाईं ओर बैठा है, एक स्थान पर बैठा है, तो अब सी जो है वो जी के बाईं ओर बैठा है। तो हम लोग क्या करेंगे, आराम से यहाँ सी बैठा देंगे और यहाँ जी बैठा देंगे। इसमें बोला नहीं है कौन सा क्रम है, तो आराम से आप बाएं बैठा सकते हैं। देखिए अब क्वेश्चन पूछा है पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो पंक्ति के बाएं सिरे पर ये सी बैठा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं और उसके बाद आंसर मैच कर सकते हैं। ये हमारे आंसर टिक है, इसका मतलब ये है कि ये प्रीवियस ईयर के 100% क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें कह रहा है 176, 326, 526, 776, अगला क्वेश्चन मार्क दे दिया, फिर 1426 और फिर 1826। तो देखिए इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो पहले इसको किया गया है 150 प्लस कर दिया है। 150 जब आप 176 में प्लस करेंगे, 176 में 150, तो आपको मिलेगा 7 5 12 के 2 कैरी 1 और 2 1 3, 326 मिलेगा। अब 326 में आप 200 प्लस करेंगे तो आपको 526 मिलेगा। फिर आप 250 जब प्लस करेंगे अगले स्टेप में 250, तो आपको 776 मिलेगा, यानी 776 मिलेगा। फिर अगले स्टेप में आप 300 जब प्लस करेंगे तो आपको 1076 मिलेगा, तो जो कि इसका करेक्ट ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। आगे भी आप चाहें तो चेक कर सकते हैं 350 प्लस करके, फिर 400 प्लस करके। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। उस विकल्प का चयन करिए जो दी गई आकृति के अंतर्निहित है और घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी आप घुमा नहीं सकते हैं। अब देखिए तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन जो कि मैच नहीं कर रहा है, दूसरा भी इससे मैच नहीं कर रहा है, तीसरा ऑप्शन मैच कर रहा है। तीसरे ऑप्शन को आप ध्यान से देखिए और यहाँ क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ ऐसे सेटअप हो जा रहा है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, यानी थर्ड वाला इसका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 19 नंबर। अब देखिए इसमें कह रहा है 7 व्यक्ति LMNOPQR एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं।
अब देखिए हम एक पंक्ति खींचेंगे और इसमें 7 लोगों को बैठाएंगे। 7 व्यक्ति। अब देखिए कह रहा है आर और पी पंक्ति के सिरे पर बैठे हैं, तो आर और पंक्ति में हमको सिरे पर बैठाना है, यानी एक तरफ हम पी बैठा लेते हैं और एक तरफ आर बैठा लेते हैं। आप जब भी करिएगा क्वेश्चन तो एक तरफ आर और एक तरफ पी बैठाइएगा, क्योंकि आपको पता नहीं है और इसमें बताया नहीं है किसको आप लेफ्ट बैठाएंगे और किसको राइट बैठाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम स्टेटमेंट को। कह रहा है एन पी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो एन जो है पी के दाईं ओर ठीक बैठा है, तो यानी यहाँ बैठाएंगे। अब पी के यानी यहाँ बैठाएंगे तो जो कि बाएं हो जाएगा, तो ये वाला तो पैटर्न एकदम गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं। एम जो है आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो आर के बाईं ओर तीसरे यानी पहले दूसरे तीसरे, यानी यहाँ बैठ जाएगा आपका एम। आगे देखते हैं। ओ एम के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो एम के ओ दाईं ओर ठीक बगल में हो जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, एल एन और एम के बीच में बैठा है, तो एल जो है यहाँ एम और एन के बीच में बैठ जाएगा। एक स्थान खाली रह गया है, तो इसमें जो बचा हुआ है उसको हम बैठा देंगे आराम से। तो देखिए क्या क्या बैठा है, एल एम एन ओ पी, क्यों छूट रहा है उसको हम यहाँ पे बैठा लेंगे। ठीक है। अब अगले देखिए क्वेश्चन में पूछ कर रहा है आर के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्यू हो जाएगा, जो कि तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। अब देखिए दिए गए समीकरण को संतुलित कीजिए और विकल्प दी गई किन दो संख्याओं के अंकों को नहीं परस्पर या फिर अंकों को बदला जाएगा, लेकिन उसके अंदर के अंकों को नहीं आप चेंज करेंगे। तो देखिए हम लोग इसमें ऑप्शन क्या चेक करेंगे। देखिए अगर हम ये 15 को अगर डिवाइड करने वाला और छोटा कर देते हैं, तो चूँकि 15 को भी 15 से आप डिवाइड करेंगे 225 को यानी 225 को तो भी डिवाइड हो जाएगा, और 25 से डिवाइड करेंगे तो भी हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा नंबर छोटा कैसे होगा, क्योंकि सबसे बड़े वाला जो नंबर है उससे रिजल्ट हमारा जो आया है वो सबसे छोटा आया है। तो अब क्या करेंगे, 25 को हम डिवाइड करेंगे 225 से, तो 9 बार में डिवाइड हो जाएगा, और 15 जो है इसके स्थान पर 25 कर दिए और 25 के स्थान पे 15 कर देंगे। तो अब समीकरण हम लिखेंगे कैसे, तो आपको लिख कर एक बार बता देते हैं। 540 प्लस 225 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाइड 15 माइनस 260। अब देखिए पहले डिवाइड करेंगे तो यहाँ 9 आएगा, 9 को 15 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 135 हो जाएगा। 135 माइनस 260 और प्लस 540। अब देखिए जिसके आगे प्लस है वो प्लस हो जाएंगे और जिसके पीछे माइनस है वो माइनस हो जाएगा। तो ऐसा करने पर आपको 415 मिल जाएगा, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ये वाला। ठीक है। हम अदर नंबर को चेंज करते तो कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए हम इस नंबर को ही चेंज किए हैं। आप चाहें तो बाकी नंबर को भी चेंज करके चेक कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे क्वेश्चन में देखते हैं कि सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे और रिजल्ट में बड़ा मिल रहा है तो क्वेश्चन को बड़ा करेंगे, और छोटा मिल रहा है तो ऐसे ज़्यादा बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन छोटा हो सके, ताकि आंसर छोटा आ सके। तो आपको जैसे सूटेबल लगे आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।